अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मेम साहब, और आप तो वही हो ना जो कल मेरी दुकान पे आई थी। अरे हाँ हाँ, मैं तो वही हूँ। और अच्छा हुआ आप मुझे यहीं पर मिल गई। मैं अभी ना आपकी दुकान पर ही जा रही थी। ये लीजिए आपकी सब्जी के पैसे। अरे रहने दीजिए ना मेम साहब, आप सब्जियां इतनी मजबूरी में लेके गई थी, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं लोगी आप? ये तो आपके हक के पैसे हैं, आपको रखने ही पड़ेंगे। वो क्या है ना, कल मेरे पास में पैसे नहीं थे, इसीलिए बस आपसे उधार सब्जियां लेकर चली गई थी मैं। आप रखिए ये पैसे। ठीक है मेम साहब, धन्यवाद। एक बात बताइए, सब कुछ ठीक तो है ना? आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी में लग रही हो। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऐसे ही। भगवान के द्वारे बैठ के आप मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। क्या बताऊं मेम साहब, मैं भगवान के द्वारे बैठ के झूठ बोलना मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तो मैं किसी से क्या ही कहूँ। आपको मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी परेशानियों से गुजर रही हूँ। मेरी छोटी सी बच्ची है, इकलौती वही जीने का सहारा है, और वो भी अस्पताल में भर्ती है। ऐसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करवा सकूँ। 2 दिनों से डॉक्टर के फोन आ रहे हैं कि अगर आपने जल्द से जल्द इलाज चालू नहीं करवाया तो आपकी बच्ची को कुछ भी हो सकता है। आपके ऊपर तो सच में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। आपके परिवार में और कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सके? परिवार में और कोई होता मेम साहब तो मुझे इतना सब कुछ सहना ही नहीं पड़ता। परिवार में बस मैं और मेरी बच्ची ही है। ससुराल वालों ने पहले ही मुझे घर से निकाल दिया है, क्योंकि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। पता नहीं लोग आज भी बेटी का होना बोझ क्यों समझते हैं, जबकि बेटी तो लक्ष्मी होती है। देखिए, आप ना बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि जिंदगी में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। और हो सकता है अभी आपका बुरा समय चल रहा हो, और इसी वक्त ना अपनों की पहचान हो जाती है कि कौन हमारे बुरे समय में हमारी मदद करता है। बेटा मुझे इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। लेकिन आप ना बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कल आपने मेरी मदद करी थी, तो आज मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। एक काम करिए, अभी मैं बैंक से पैसे लेकर आई हूँ, आप ये पैसे रख लीजिए। इतने सारे पैसे मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? आपको मैं जानती तक नहीं, आपके लिए मैं अनजान हूँ, और ये पैसे तो मेरे हक के भी नहीं है। जो पैसे मेरे हक के थे वो आपने मुझे दे दिया है। ये रहने दीजिए मेम साहब। मुझे पता है आप मुझे नहीं जानती हो, लेकिन कल मैं भी तो आपको नहीं जानती थी ना। हम दोनों तो पहली बार ही मिले थे, और मैं इतनी मुसीबत में थी, मेरे पास सब्जी लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन आपने मुझे फ्री में सब्जियां दे दी। तो बस इसी के नाते मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। आप इतनी परेशानी में हो, ये सब ना मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। आप रख लीजिए ये पैसे, इससे आपकी बच्ची का इलाज भी हो जाएगा, और आपकी जो दुकान है ना वो भी बच जाएगी। लेकिन फिर भी मेम साहब मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं आपसे इतने सारे पैसे ले लूँ, वो भी एक छोटी सी मदद के लिए। अरे मैंने तो बस सब्जियों से आपकी मदद की थी, महज 50 रुपए की वो सब्जी रही होगी, और आप ये लाखों की गड्डी मुझे थमा रही हो। नहीं मेम साहब, इतनी बड़ी मदद मैं आपसे नहीं ले सकती। देखिए, मदद चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, मदद तो मदद होती है ना। अरे आपके पास इतने भी पैसे नहीं थे, फिर भी आपने मेरी मदद करने के लिए सोचा। अब मेरे पास पैसे हैं तो क्या मैं आपकी मदद नहीं कर सकती? अरे इंसानियत के नाते ना फर्ज होता है हमारा कि कभी कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अभी आपको पैसों की बहुत जरूरत है, आप मना मत करिए, रख लीजिए। लेकिन मेम साहब, अरे लेकिन कुछ नहीं दीदी, रख लीजिए। और वैसे भी आपने भी तो ना बिना सोचे समझे हमारी मदद की थी। भाभी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोग पैसे लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे, आपका नुकसान ना हो जाए। आपने निस्वार्थ भाव से ना हमें फ्री में सब्जियां दे दी। तो अब जब हमारा फर्ज बन रहा है तो हमें भी मदद करने दो। प्लीज रख लो आप ये पैसे। ठीक है मेम साहब, आप लोग इतना बोल रहे हो तो मैं रख लेती हूँ ये पैसे। और आप लोग कितने अच्छे हो, मुझे जैसी अनजान के लिए इतना सोच रही हो, मेरी मदद करना चाहती हो। हर कोई में इतनी इंसानियत नहीं होती मेम साहब। और आप लोगों को पता है, आप लोग आज ना मेरे जीवन में भगवान के रूप में ही आए हो, क्योंकि मैं यहाँ भगवान के द्वारे बैठ के रोई रही थी, यही प्रार्थना कर रही थी कि कैसे सब कुछ ठीक होगा, कैसे मेरे पास पैसे आएंगे, जिससे मैं अपनी दुकान भी बचा सकूँ और अपनी बच्ची का इलाज भी करवा सकूँ। और देखो ना, उन्होंने मेरी सुन ली, आप दोनों को भेज दिया मेरी मदद करने के लिए। सच में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। आप दोनों को भगवान खूब तरक्की दे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। अरे आप ना बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये आपके अच्छे कर्मों का ही फल है जो हमने आपकी मदद करी है। और कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। आपके साथ वही हुआ है, कल आपने मेरी मदद की थी और देखो आज मैंने आपकी मदद कर दी है। अब आप जाइए और अपनी बच्ची का इलाज करवाइए। जी मेम साहब।